हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टिच विद सोनम। आज मैं आपको इस वीडियो में 2 to 3 ईयर बेबी गर्ल पंजाबी सूट बनाना सिखाऊंगी। तो जैसे कि आप मेरे इस वीडियो में देख रहे हैं, ये 3 ईयर ओल्ड बेबी है। तो आप इस मेज़रमेंट से 3 to 4 ईयर बेबी की आप ये ड्रेस बना सकते हैं। तो देखिए, ये बहुत ही खूबसूरत लगती है बनने के बाद। तो इसके लिए ये आपको मेज़रमेंट लेनी होगी। तो आप जैसे जैसे मैंने मेज़रमेंट लिया, आप भी एक बार अपनी जो भी बेबी के लिए आप बना रहे हो 3 ईयर के लिए या 4 ईयर के लिए, तो आप पहले इस तरह से मेज़रमेंट ले लें। और उसके बाद अपर पार्ट के लिए मैंने 1/2 मीटर फैब्रिक लिया है येलो कलर की। तो इस तरह से मैं पहले इसे देख ले रही हूँ मुझे कितना चाहिए। मैं स्लीव नहीं दे रही हूँ, इसलिए मेरा जो फैब्रिक है थोड़ा वो बच गया है। तो देखिए, ये 7 इंच में रख रही हूँ और लेंथ जो इसके 17 इंच ले रही हूँ। तो ये जो एक्स्ट्रा है मैं बाद में कट कर लूँगी। तो सबसे पहले मैं इस तरह से शोल्डर मार्क कर रही हूँ 4.5 पे, और ये इधर भी मैं 4.5 पे मार्क कर रही हूँ आर्म होल के लिए। और यहाँ से आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लें। तो देखिए, पहले मैं यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। तो आप उसका मेज़रमेंट ले लें चेस्ट की। तो जिस हिसाब से आप उसकी मेज़रमेंट है, अगर वो 21 है तो उस हिसाब से आप 4 डिवाइड करके और 2 इंच का लूजिंग दे दें। तो इस तरह से आपको ये करनी है। तो देखिए, आर्म होल के लिए मैं 4.5 से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रही हूँ और इसके बाद मैं इसकी मार्किंग करूँगी। तो देखिए, ये जो मेज़रमेंट है, मैं इसका 21 इसका चेस्ट साइज़ है, तो उस हिसाब से मैं ले रही हूँ। और इसके बाद मैं यहाँ 8 इंच नीचे उतर के वहाँ से मैं वेस्ट पार्ट के लिए मेज़र कर रही हूँ। तो आपको बस ये सारा प्रोसेस फॉलो करना है। और लेंथ मैं 17 इंच ली हूँ, तो जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो मैं बाद में कट करके निकाल दूँगी। तो आपको बस ये 3 चीज़ आपको उसको मेज़रमेंट लेनी है बेबी की, जो कि चेस्ट और वेस्ट बेबी के हार्डली 1 इंच की डिफरेंस आती है। तो उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो देखिए, ऊपर से मैं 12 इंच पे एक बार और मार्किंग कर ली हूँ हिप साइज़ के लिए, जहाँ पे मैं उसका चाक बनाऊंगी। तो देखिए, इस तरह से मैं मार्किंग कर ली हूँ और ये मैं मार्जिन के लिए भी रख ले रही हूँ। इस तरह से अब मैं इसे कटिंग कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, आपका जितना लेंथ चाहिए उस हिसाब से आप रख लें। अगर छोटा थोड़ा रखना है, बड़ा रखना है, जिस हिसाब से रखना है। तो ये मैं बाद में इसे थोड़ा राउंड करूँगी। तो अभी मैं पहले कट कर ले रही हूँ इसे, और उसके बाद इसका मैं आर्म होल की गुलाई कर दे रही हूँ। तो इसके जो गला होगा बहुत ही सिंपल है। देखिए, मैं ये 2.75 पे मैं इसे मार्क कर रही हूँ, ये बोट नेक जैसा मैं बना रही हूँ। तो ये फ्रंट के लिए मैं 2.5 पे मार्क कर रही हूँ। और इस तरह से थोड़ा स्वीट हार्ट इसका जो शेप है वो मैं दे रही हूँ। तो आप कोई भी शेप दे सकते हैं अपने हिसाब से। तो देखिए, ये मैं इस तरह से मार्क, अब मैं इसे कट कर दूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, आप जब कट कर रहे हो तो थोड़ा ध्यान से कट कीजिएगा, क्योंकि और अगर आपको फिर बाद में कन्फ्यूज़न हो तो आप कट लगा लें वेस्ट साइज़ में और हिप साइज़ में, जिससे आपको पता चलेगी कि कहाँ पे आपका मार्जिन कितना है। तो देखिए, इस तरह से मैं कटिंग कर ली हूँ। अब मैं इसे फिनिशिंग करके आपको दिखा रही हूँ। तो देखिए, मैं गले के लिए बैक पार्ट का जो गला है उसके लिए भी मैं सेम 2.75, और इसका लेंथ मैं थोड़ा बड़ा रख रही हूँ क्योंकि मैं पीछे लूप अटैच करूँगी। तो इस हिसाब से मैं मार्किंग रख रही हूँ। तो आपको जैसे देखिए, एक स्केल की हेल्प से बस इसे मैं राउंड कर दूँगी। तो बहुत ही सिंपल ये मैं बना रही हूँ। तो देखिए, इस तरह से अब मैं इसकी जो दोनों गले हैं वो फिनिशिंग करके आपको दिखाऊँगी। तो उससे पहले मैं जो शेप ड्रॉ की हूँ गले की, तो वो जो शेप है मैं पूरा लाने के लिए मैं दूसरे तरफ भी इसे फोल्ड करके प्रेस कर लूँगी, या फिर फिंगर से मैं इसे हल्का हाथ से दबाऊँगी तो ये जो मार्किंग है वो आ जाएगी। तो देखिए, अब मैं क्या करूँगी, इसे चॉक से डार्क कर लूँगी। तो आपको इस तरह से बहुत ही, इससे क्या होती है कि जो भी आपका शेप है वो इधर उधर नहीं होगी, पूरा एक्यूरेट बनेगी। तो इस तरह से मैं इसके बाद इसको डार्क कर लूँगी। तो इस तरह से फ्रंट की भी करनी है आपको, बैक पार्ट की भी करनी है। तो ये मेरी राइट साइड हो गई, और ये फ्रंट पार्ट हो गई, ये बैक पार्ट हो गई। पहले ये मैं दिखा दे रही हूँ, देखिए। उसके बाद मैं अंदर बस एक फैब्रिक रखी हूँ और उसके ऊपर से मैं पिन अटैच कर ली हूँ, और उसका मैं सिलाई लगा दूँगी इसी जो मैं मार्किंग की हूँ। तो ये बहुत ही सिंपल है। इस तरह से मुझे गला बनाना बहुत ही सिंपल लगता है फ्रेंड्स। इसके लिए आपको बस थोड़ा सा फैब्रिक ज़्यादा लगता है। ऐसे नॉर्मली अगर आप तिरछी पट्टी करके आप करोगे तो भी ये सेम कपड़ा ही है, वैसा कुछ बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है। तो तो देखिए, इस तरह से अब मैं इसे फोल्ड करके और इसे फिनिशिंग कर लूँगी। बस इसके ऊपर एक बार और सिलाई लगा दूँगी और इसके बाद में हेमिंग कर लूँगी। तो ये प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। सेम मैं बैक पार्ट के साथ भी करूँगी।
सेम प्रोसेस। तो आपको बस ये बहुत ही इजी प्रोसेस है, ये करने के बाद मैं आगे का आपको करके दिखा रही हूँ। तो फ्रेंड्स इसके ऊपर आप एक सिलाई ज़रूर लगाएं, जिससे कि जो गला है वो बहुत ही फिनिशिंग हो जाती है। तो देखिए इसके बाद मैं हेमिंग बाद में करूँगी। आप हेमिंग पहले की सिलाई लगाने के बाद दोनों का हेमिंग पहले कर लें आप। तो देखिए इस तरह से अब मैं इसका शोल्डर अटैच करूँगी, और ये इस तरह से पहले हेमिंग करने के बाद मैं जो आपका साइड है आर्म होल के लिए, वो भी मैं 2 बार फोल्ड करके अंदर की तरफ सिलाई कर लूँगी, वो भी फिनिशिंग हो जाएगी मेरा। तो अलग से मुझे पट्टी अटैच करनी नहीं होगी। उसके बाद मैं फिटिंग्स की सिलाई लगाऊंगी और नीचे मैं राउंड कर लूँगी। तो बस इसके बाद मेरा ये कंप्लीट हो जाएगी, तो मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगी। तो अब मैं चलती हूँ नीचे पार्ट के लिए। तो देखिए ये लोअर पार्ट के लिए ये मैं बना चुकी हूँ। आप देखिए ये कैसे बनी है, आगे आपको मैं वीडियो में दिखाती हूँ। तो बहुत ही ये खूबसूरत से इसका जो चुन्नट है बहुत ज़्यादा आई है, तो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो इसके लिए मैं 1 मीटर के फैब्रिक ली हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स ये 1 मीटर के फैब्रिक के साथ बहुत ही अच्छा बना है, जो कि 3 से 4 साल की बच्ची के लिए आप बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको जिस तरीके से दिखा रही हूँ, अगर उस तरह से आप कटिंग करते हैं तो आपका कपड़ा बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा। तो देखिए आपको इस तरह से आपको पहले पूरा कपड़ा खोल लेना है। खोल कर आपको नीचे से फोल्ड करना है। फोल्ड करके जितना लेंथ है, अगर वो जैसे मैं जिस बेबी के लिए बना रही हूँ उसका लेंथ है 17, तो उस तरह से मैं पहले 17 इंच मेज़र कर लूँगी, क्योंकि 1 इंच नीचे, हाफ इंच सिलाई में जाएगी, ऊपर जाएगी, तो ऊपर से 3 इंच का मैं ऊपर बेल्ट दूंगी। तो ऑटोमेटिक आपको 17 लेनी है, तो वो सारा उसमें मैनेज हो जाएगी। तो देखिए मैं 17 पूरा मेज़र कर लूँगी पहले, और उसके बाद मैं पूरा स्ट्रेट इस तरह से उसको फोल्ड करके रख लूँगी। तो देखिए ये मेरा 17 आ चुका है मार्किंग। अब मैं इस तरह से पूरा मैं इसे मार्क कर लूँगी, और सबसे पहले मैं इस साइड से इस तरह से फोल्ड, देखिए आप पूरा 17 पहले आप इस तरह से फोल्ड कर लें। बहुत ही सिंपल है, अगर आप प्रोसेस फॉलो करते हैं तो बिल्कुल आप भी ऐसे ही बना लेंगे। अब मैं साइड से फोल्ड करूँगी। देखिए खुला हुआ पार्ट है और इसका लेंथ जो है 17 है। नीचे का पार्ट मैं कट कर चुकी हूँ। अब मैं साइड से इसे फोल्ड करूँगी। फोल्ड करने के बाद ये 5 इंच में कट करूँगी, जो कि ये 2 पार्ट में निकलेगी। तो इस चीज़ का आप ख्याल रखें। तो देखिए ये 5 इंच पे मैं कट करूँगी, जिसके ऊपर मैं ये चून बैठाऊँगी पूरा। तो देखिए इस तरह से अब मैं इसे कट कर दूँगी 5 इंच पे, और उसके बाद जो ऊपर का जो फोल्डिंग पार्ट है उसे भी मैं कट कर दूंगी, क्योंकि मुझे इसे 2 पार्ट में रखनी है। तो फ्रेंड्स बीच से कट ना करें, मुझे फोर पार्ट नहीं करनी है, मुझे इसे 2 भाग में ही रखनी है। तो देखिए इस तरह से हो गई है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से आपको बची हुई फैब्रिक जो है मैं बस साइड की ली हूँ, बाद बाकी पूरा वैसे ही मेरा पड़ा हुआ है। तो मैं इस तरह से इसे फिर से वैसे ही रख दी हूँ। रखने के बाद यहाँ से मैं 1 इंच नीचे उतर रही हूँ, और उधर ऑपोजिट में यहाँ से भी मैं 1 इंच मार्क कर रही हूँ। उसके बाद मैं इस मार्क से उस साइड की मार्किंग में मैं पूरा इसे मिला लूँगी। तो सिंपली आपको इस तरह से क्रॉस करके आपको मिला लेनी है। तो देखिए आप बड़ी, अगर आपके पास स्केल है तो उससे भी कर सकते हैं, आप इंच टेप से भी कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से मैं एक स्केल की हेल्प से मैं इसे मिला ले रही हूँ। तो आप इस तरह से पहले इसे इक्वल कर लें, और उसके बाद यहाँ से आप डायरेक्ट इसे मार्क कर लें। तो देखिए फ्रेंड्स ये मैं मार्किंग हो चुकी है। अब मैं इसे कट कर लूँगी। तो ये मेरा 4 पार्ट में हो जाएगी। उसके बाद अब चारों को एक साइड में करके रख लें। तो देखिए फ्रेंड्स ये मैं चारों को एक साइड में करके रख ली हूँ, और उसके बाद ये जो है ये मेरी लेंथ हो जाएगी, और जो स्ट्रेट लाइन जो जा रही है वहाँ मेरी ये पूरा मेरा चुन्नट में जाएगी। तो बहुत ही सिंपल, ये इस तरह से आप पहले कर ले, मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैं 5 इंच पे मार्क करूँगी, जो कि मेरी क्रॉच एरिया के लिए होगी। तो यहाँ से मैं कट कर रही हूँ, और उसके बाद आप नीचे भी चाहे तो स्ट्रेट नीचे कट कर सकते हैं, मोहरी के लिए जितना आपको लेनी है, या फिर आप बाद में भी करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से अब मैं बेल्ट के लिए मैं यहाँ पे कपड़ा कट करूँगी। जो बची हुई फैब्रिक थी, जब मैं 17 ले रही थी तो वो जो कपड़ा बचा हुआ था उससे मैं यहाँ पे 5 इंच का मैं यहाँ पे बेल्ट के लिए कपड़ा लूँगी, क्योंकि वो 2 इंच फोल्ड 3 इंच फोल्ड हो जाएगी और ऊपर का 2 इंच आ जाएगी। तो टोटल मेरा ये ओवरऑल 7 इंच पे रेडी हो जाएगी। तो देखिए इस तरह से मैं ये 5 इंच ले रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स उसके बाद मैं इसे कट कर लूँगी। तो कट करने के बाद ये मेरी बेल्ट के लिए हो गई है। तो ये जो भी एक्स्ट्रा है आप इसे कट कर लें, ताकि बाद में आपको सिलाई में प्रॉब्लम ना हो। और इसके बाद मैं इस तरह से फोल्ड करूँगी और इसमें इलास्टिक डालूँगी। तो देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ ये कहाँ पे रखनी है। तो ये जो मैं पहले कट की थी 5 इंच, वो पार्ट इसको जोड़ लूँगी। तो देखिए यहाँ पे मैं ये दोनों पार्ट मैं
जोड़ चुकी हूँ। तो देखिए ये हो गया, ये एक पार्ट हो गया और बाकी सेम इस तरह मैं दूसरा पार्ट भी जोड़ लूँगी। तो ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ज़्यादा घेर होगी इसमें, मैं आपको दिखा रही हूँ। तो इस तरह से अब मैं इसका जो है वो आपको चून बैठाना सिखाऊंगी। तो सबसे पहले इसे मैं 2 फोल्ड कर रही हूँ और इसकी मार्किंग करूँगी ये कितना इंच है। तो इस तरह से आपको पहले उठा लेनी है और इसे साइड में आप पहले इसे रखनी है और इसे मार्क करनी है। तो ये मेरा 13 इंच पे है, तो आप इस तरह से आप मार्क कर ले। अगर जैसे मैं बेल्ट थोड़ा एक्स्ट्रा ले रही हूँ ताकि उसमें चुनना टाइप बेल्ट में, तो अगर उसका 10 इंच अगर 20 है या 21 है तो आप उस तरह से आप ले सकते हैं। देखिए मैं थोड़ा 2 इंच एक्स्ट्रा ली हूँ, ये मैं 13 इंच पे ली हूँ ताकि ये जो कमर के पास चुन्नट आ जाए। तो देखिए 13 इंच पे ले रही हूँ और उसके बाद में इस तरह से आप 13 इंच पे आप चौक लगा सकते हैं या फिर आप इंच टेप को ऊपर रख के आप उसके बाद लाइन से आप 2-2 इंच का चून बैठा सकते हैं। उसके बाद अगर जहाँ छोटे, उसके बाद एक एक करके चून में आप बॉल पिन अटैच कर लें। तो इससे होगी कि बहुत ही सिंपली आपकी जो चुन्नट है वो बनकर रेडी हो जाएगी। तो पहले इस तरह से फ्रंट पार्ट के लिए कर लें, पहले आप एक पैर के लिए कर लें फिर दूसरे पैर के लिए। तो इस तरीके से आपको सारा बॉल पिन पहले निकाल के साइड में रख लेनी है और एक एक करके आपको इस तरह से आपको एक साइड में आपको चून लगानी है। जहाँ से भी आपको, अगर इस साइड से कर रहे हैं या उस साइड से कर रहे हैं, आपको एक ही साइड से 2-2 इंच की लगानी है और बॉल पिन अटैच करते जानी है। तो इस तरह से देखिए मैं करते जाऊँगी। अगर मेरा कपड़ा जो है 13 से और बड़ा होगा तो मैं थोड़ा थोड़ा और इसे मोड़ दूँगी, और अगर छोटा होगा तो मैं थोड़ा इसे बड़ा कर लूँगी चून को। तो यही प्रोसेस आपको फॉलो करना है, जितना आपका कमर का या बड़े के लिए बना रहे तो भी सेम प्रोसेस आपको फॉलो करनी है। तो देखिए इस तरह से मैं पूरा फोल्ड करके 13 इंच पे इसे रेडी कर लूँगी। तो आपको बस अगर नहीं होता है तो आप पहले ऊपर मार्क कर ले कहीं पे 13 इंच पे, या कोई इंची टेप रख ले या स्केल रख ले। तो देखिए फ्रेंड्स ये मैं पूरा चून से रेडी कर चुकी हूँ बॉल पिन से अटैच करके। आप चाहे पहले इसे नाप ले। तो देखिए मैं आपको इसे मेज़र करके दिखा रही हूँ। तो आप पहले इस तरह से बॉल पिन से अटैच किया। अब मैं इसे आपको दिखा देती हूँ क्योंकि मैं मेज़र कर चुकी हूँ, ये 13 इंच है। तो आपको बेल्ट से मैं दिखा देती हूँ। देखिए ये कौन, इसका ये मार्क किया हुआ है सेंटर। अब मैं यहाँ रख रही हूँ, ये पूरा इक्वल आ रहा है। तो इस तरह से आप समझ जाइए आपका ये पूरा बेल्ट के लिए रेडी है। तो इस तरह से आपको सेकंड वाली भी कर लेनी है। तो ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको बनाने में अगर आप इस तरीक़े से बनाते हो। और उसके बाद आपको सेकंड पार्ट को भी बस बीच से अटैच कर लेनी है। तो देखिए फ्रेंड्स अब मैं सेकंड पार्ट को भी सेम रेडी कर लूँगी और उसके बाद मैं, देखिए ये मेरी सेकंड पार्ट है और इसके बाद मैं सिलाई लगा लूँगी, जिससे क्या होगी जो चुन्नट है इधर उधर नहीं होगी। तो देखिए मैं ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है। अब दोनों को मैं इस तरह से सिलाई लगा ली हूँ ऊपर में एक, और उसके बाद एक साइड में सिलाई लगा लूँगी ताकि मैं उसके बाद ऊपर बेल्ट अटैच कर पाऊँ। देखिए एक साइड में सिलाई इस तरह से लगा लूँगी और उसके ऊपर मैं बेल्ट अटैच करूँगी इस तरीके से। तो ये बेल्ट है, आप उसको नीचे की तरफ ले जाकर तब अटैच करें इस तरह से। देखिए अब ये सीधी होकर ऐसे आ जाएगी। तो बहुत ही सिंपल ये मैं अटैच कर चुकी हूँ। अब मैं आपको दिखा रही हूँ अब क्या करेंगे, इसके फिटिंग्स की सिलाई करेंगे। तो फिटिंग से पहले आप पहले ऊपर बेल्ट बना लें। तो बेल्ट के लिए आप इसे फोल्ड कर लें। देखिए इस तरीके से आपको फोल्ड करनी है और इसके बाद आपको फिटिंग से सिलाई करनी है और नीचे जो है आपको 1 इंच या ½ इंच फोल्ड करके बस डबल सिलाई कर लेनी है। तो ये बहुत ही सिंपल है। देखिए इस तरीके से। अब मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स अगर आपको इस वीडियो में कोई भी अगर डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं कहाँ आपको प्रॉब्लम है। मैं ज़रूर कोशिश करूँगी आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।